हर हर महादेव। महादेव भक्त शर्मा जी के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम 12 ज्योतिर्लिंग की कथा की श्रृंखला में दूसरे ज्योतिर्लिंग श्री मल्लिकार्जुन की कथा सुनाने के लिए बैठे हुए हैं और बिना देर किए हुए हम कथा की शुरुआत करते हैं। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर स्थित है। इस पर्वत को दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। महाभारत, शिव पुराण तथा पद्म पुराण आदि धर्म ग्रंथों में इसकी महिमा और महत्ता का विस्तार से वर्णन किया गया है। पुराणों में इस ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार है। एक बार की बात है, भगवान शंकर जी के दोनों पुत्र गणेश जी और श्री स्वामी कार्तिकेय जी, इन दोनों में आपस में विवाह के लिए ये लोग झगड़ने लगे। प्रत्येक का आग्रह था कि पहले विवाह मेरा हो। उन्हें लड़ते झगड़ते देखकर भगवान शंकर जी और मां भवानी ने कहा, तुम लोगों में से जो पृथ्वी का सबसे पहले चक्कर लगा लेगा उसी का विवाह सबसे पहले किया जाएगा। माता पिता की यह बात सुनकर श्री स्वामी कार्तिकेय ने तुरंत पृथ्वी प्रदक्षिणा के लिए चल पड़े, दौड़ पड़े, जल्दी से पृथ्वी के चक्कर लगा लें। श्री गणेश जी, एक तो उनकी काया स्थूल थी, दूसरा उनकी सवारी मूसे की सवारी। भला वे दौड़ में श्री कार्तिकेय जी का कैसे सामना कर पाएंगे। लेकिन उनकी काया जितनी स्थूल थी, बुद्धि उतनी तीव्र थी। उन्होंने अविलंब पृथ्वी की परिक्रमा करने का उपाय खोज निकाला। सामने बैठे माता पिता का पूजन करने के पश्चात उनकी 7 प्रदक्षिणा करके उन्होंने पृथ्वी का चक्कर लगाने का कार्य पूरा कर लिया। उनका यह कार्य शास्त्रानुमोदित था। पितरोश्च पूजनम कृत्वा प्रक्रांति च करोति यः तस्य वै पृथ्वी जन्यम फलम भवति निश्चितम। पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर स्वामी कार्तिकेय जब लौटे, तब तक गणेश जी का सिद्धि और बुद्धि नाम वाली 2 कन्याओं के साथ विवाह हो चुका था और उन्हें चैन तथा लाभ नामक 2 पुत्र प्राप्त हो चुके थे। यह सब देखकर स्वामी कार्तिकेय अत्यंत रुष्ट होकर क्रौच पर्वत पर चले गए। माता पार्वती वहां उन्हें मनाने पहुंची। पीछे शंकर भगवान वहां पहुंचकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और तब से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रख्यात हुए। उनकी अर्चना सर्वप्रथम मल्लिका पुष्पों से की गई थी। मल्लिकार्जुन नाम पड़ने का यही कारण है। एक दूसरी कथा यह भी है, इस शैल पर्वत के निकट किसी समय राजा चंद्रगुप्त की राजधानी थी। किसी विपत्ति विशेष के निवारणार्थ उनकी एक कन्या महल से निकलकर इस पर्वत के आश्रय में आकर यहाँ के गोपों के साथ रहने लगी। उस कन्या के पास एक बड़ी ही शुभ लक्षणा सुंदर श्यामा गाय थी। उस गौ का दूध रात में कोई चोरी से दूध ले जाता था। एक दिन संयोग बस उस राजकन्या ने चोर को दूध दूहते देख लिया और क्रुद्ध होकर वह चोर की ओर दौड़ी। किंतु गौ के पास पहुंचकर उसने देखा वहां शिवलिंग के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। राजकुमारी ने उस काल पश्चात उस शिवलिंग पर एक विशाल मंदिर का निर्माण कराया। वही शिवलिंग मल्लिकार्जुन के नाम से प्रसिद्ध है। शिवरात्रि के पर्व पर यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। इस मल्लिकार्जुन शिवलिंग और तीर्थ क्षेत्र की पुराणों में अत्यधिक महिमा बताई गई है। यहाँ आकर शिवलिंग का दर्शन, पूजन, अर्चन करने वाले भक्तों की सभी सात्विक मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उनकी भगवान शिव के चरणों में स्थिर प्रीति हो जाती है। दैहिक, दैविक, भौतिक सभी प्रकार की बाधाओं से वे मुक्त हो जाते हैं। भगवान शिव की भक्ति मनुष्य को मोक्ष के मार्ग पर ले जाती है। 12 ज्योतिर्लिंग की कथा में ये हम दूसरी ज्योतिर्लिंग का कहें, इसके डिस्क्रिप्शन में
सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का भी लिंक हम डाल देंगे, आप वे भी कथा देख सकते हैं। इसी के साथ वीडियो का समापन करते हैं। महादेव प्रभात शर्मा जी अब के चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा लाइक दे दीजिएगा। हर हर महादेव।